मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम विचार करेंगे एक ऐसी कुंडली की जिस परिवार में 3 पुरुष जातक हैं और किलकारियों की कमी है। आइए विचार करते हैं कि जातक की कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, इस जातक का जन्म 29 जून 1985 को मिथुन लगन में हुआ। मिथुन लगन का स्वामी बुध द्वितीय भाव कर्क राशि अपनी शत्रु राशि में है। लगन में मंगल और सूर्य विराजमान हैं। मंगल 13 डिग्री पर है तो सूर्य 13 डिग्री पर है तो मंगल 19 डिग्री पर है। मंगल अस्त है, परंतु मंगल बलवान अवस्था में अस्त है, इसलिए प्रभाव थोड़ा कम देगा, लेकिन देगा अवश्य। तृतीय भाव में सिंह राशि का स्वामी सूर्य लगन में है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि का स्वामी बुध द्वितीय भाव में कर्क राशि में है। पंचम भाव में केतु चंद्रमा और शनि तीनों की युति है। केतु 22 डिग्री पर है, चंद्रमा 26 पर, शनि 28 डिग्री पर मृत अवस्था में है। छठे भाव में वृश्चिक राशि। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव रोजगार का भाव है। सप्तम भाव में धनु राशि और सप्तम भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में है। नवम भाव भाग्य भाव है। भाग्य भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि उच्च राशि में है। दसम भाव में मीन राशि का स्वामी गुरु अष्टम भाव में है। दसम भाव मान सम्मान उन्नति पिता का व्यवसाय का आदि का भाव है। एकादश भाव में मेष राशि। एकादश भाव आमदनी से संबंधित, बड़े भाई से संबंधित का भाव है। मेष राशि में शुक्र और राहु की स्थिति। राहु बलवान है, 22 डिग्री लेकर के बैठा है और शुक्र 28 डिग्री पर है, लेकिन दोनों नजदीक हैं। द्वादश भाव में वृषभ राशि का स्वामी शुक्र एकादश भाव में है, अच्छी स्थिति में। शुक्र को द्वादश भाव होने का दोष नहीं लगता। आइए दर्शकों, एक क्षण इस कुंडली में ग्रहों के थोड़ा सा प्रभाव पर विचार करते हैं। सूर्य से लेते हैं। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी लगन में है। पराक्रम भाव का स्वामी लगन में है। बालक परिश्रमी भी बनेगा, साहसी भी है, परंतु क्रोधी भी होगा। नेत्र रोगी भी होगा, नेत्र उसके रोगग्रस्त होंगे, सिर पर बाल कम होंगे। सूर्य यहां पर लगन भाव में बैठा है। सूर्य अपने से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहा है। पत्नी के सुख में कमजोरी आएगी, स्त्री के सुख में दिक्कत आएगी। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में है। शनि और केतु के प्रभाव में है। मानसिक बल कमजोर होगा। केतु से पीड़ित है चंद्रमा। मानसिक बल कमजोर होगा, धन की हानि होगी, कुटुंब परिवार के से संबंधित परेशानी होगी, विदेश योग जरूर होगा। मंगल मिथुन लगन में मंगल प्रबल पापी ग्रह होता है, क्यों? मंगल छठे भाव का स्वामी और छठे से छठा एकादश भाव का दोनों का स्वामी है और शत्रु राशि में लगन में बैठा हुआ है। बालक की प्रवृत्ति हिंसक प्रवृत्ति होगी, सिर में चोट लग सकती है, हमेशा नाक पर गुस्सा रहेगा। मंगल यहां से चतुर्दशी से माता के भाव को देखेगा। शत्रु राशि में माता का पक्ष कमजोर होगा। मंगल यहां से सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। स्त्री का पक्ष में त्रुटिपूर्ण प्रभाव रहेगा, कमजोर रहेगा, स्त्री के पक्ष में दिक्कत आएंगी। मंगल अष्टम दृष्टि से यहां पर देखेगा, आयु अच्छी होगी। उच्च राशि से देखेगा, जातक की आयु अच्छी होगी। दर्शकों, उसके बाद बुध लग्नेश बुध यहां है। धन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन छाती संबंधित
रोग उसको परेशान करेंगे। गुरु जातकों, गुरु सप्तम भाव और द्वादश भाव, दसम भाव का स्वामी है। दर्शकों, गुरु दो केंद्रों का स्वामी है। गुरु केंद्राधिपति दोषी है। जो भी ग्रह केंद्राधिपति दोषी होता है वो अपना फल देने में असमर्थ होता है। वो तभी दे सकता है जबकि किसी त्रिकोणों के साथ उसकी योग बने। सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में है। स्त्री के सुख में बाधा है, स्त्री का सुख मिलने में परेशानी है। गुरु नीच दृष्टि है लेकिन वक्री है तो नीचत भंग हो रहा है। अगर नवास की तरफ जाए तो गुरु सप्तम भाव में उच्च राशि में आता है, वो भी स्त्री पक्ष के लिए शुभ नहीं है। गुरु दसम भाव का स्वामी है तो 10 में अष्टम भाव में आ गया, पिता के सुख में कमी है। शुक्र पंचमेश है और एकादश भाव में है, राहु से प्रभावित है। राहु पूर्व जनों का प्रतिनिधि है। राहु शुक्र को पीड़ित कर रहा है और सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है। सर्प दोष है, यानी जातक का कुंडली में सर्प दोष है। जब पंचम भाव और पंचमेश दोनों राहु से पीड़ित हो तो सर्प दोष माना जाता है। शिक्षा में परेशानी, संतान संबंधित परेशानी ये आती है। शनि उच्च स्थान में है, पंचम भाव में। शनि और चंद्रमा का विष योग है, केतु ध्वज का काम कर रहा है। मिथुन लगन कुंडली में चंद्र और शनि का विष योग कहीं पर भी बनेगा तो जातक को अशुभ फल को प्राप्ति होगी और उसमें साथ साथ केतु और उसको ऊपर उठाएगा। ये चंद्र और शनि का प्रबल पितृदोष है जो कि पूर्व जन्म के माता के साथ व्यवहार के प्रतिशोध में कुंडली में आता है। केतु सप्तम भाव में, शिक्षा में परेशानी, संतान संबंधित परेशानी। दर्शकों, शनि यहां से तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर है। गुरु नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये राहु नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। दर्शकों, विचार करो, नवग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, 4 ग्रह को क्रूर ग्रह अब्लिक पापी ग्रह माना गया है। अभी इस जातक के सप्तम भाव में, सप्तम भाव स्त्री सुख का भाव है, प्रेम का भाव है। स्त्री सुख प्रेम से मिलता है, मधुर भाव है। सप्तम भाव में सूर्य का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है। यानी ज्योतिष में 9 ग्रह में से जो 4 ग्रह क्रूर या पाप ग्रह माने जाते हैं उन 5 का प्रभाव सप्तम भाव में है। बालक को स्त्री सुख से अलग धकेल रहे हैं, वापिस कर रहे हैं, उसकी यानी घर में उसको स्त्री आने से मना कर रहे हैं। परंतु एक बात और भी है, शुक्र के साथ राहु है और शनि की दृष्टि है। हमारे विद्वानों का मत है कि जब शुक्र पर राहु का और शनि का अशुभ प्रभाव हो और लगन में साहस देने वाला ग्रह मंगल हो या सूर्य हो, साहस पराक्रमी हो, तो बालक अपने चरित्र की हानि कर लेता है, इधर उधर झांकने की आदत बनती है। ऐसा बालक इधर से उधर से तिगड़म पिगड़म लगा करके स्त्री सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ये ग्रह नहीं आने देते, अधिक कामी होता है। मेरे कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। ऐसे बालक का चरित्र अशुभ होने की कंडीशन आ जाती है। दर्शकों, एक इस कुंडली में एक और अजीब
अशुभ दोष है। जातक का जन्म शनिवार को शुक्ल पक्ष द्वादशी और विशाखा नक्षत्र में हुआ। दर्शकों, शनिवार को शुक्ल पक्ष द्वादशी हो, कृत्तिका या विशाखा नक्षत्र हो, इस समय पर पैदा होने वाली कन्या को विष कन्या बोला गया है। विष कन्या का मतलब है वह कन्या अगर उपाय नहीं किया तो विधवा हो जाएगी। अब पुरुष के बारे में उसको विष पुरुष बोला गया है। ऐसे दोष अगर पुरुष की कुंडली में होंगे तो जीवन साथी उसके सुख नहीं मिलेगा, कारण कुछ भी हो। आप भी दर्शकों विचार करो, अगर कोई कन्या का पिता कुंडली का मिलान कराने के लिए किसी पंडित जी के पास जाता है और वो पंडित जी कन्या की तरफ से फेवर है और पक्षपात नहीं कर रहा है, तो वो यही कहेगा अब भाई इस लड़के से अच्छा दूसरा लड़का ढूंढ लो। लेकिन जो लड़के की तरफ से मिलाएगा वो तो दोष छिपाने की कोशिश करेगा, ये जाहिर बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे योग में कैसे जातक का घर बसे? ये योग बसने नहीं देते। विष योग है, लगन में मंगल सूर्य है, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है सप्तम भाव पर। स्त्री सुख की हानि है, संतान की हानि है। ये सारी समस्याएं इस कुंडली में है। जातक की आयु अभी 39 के करीब हो चुकी है। परंतु दोस्तों, ये है इन ग्रहों का उपाय ज्योतिष में संभव है और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उपाय से पहले मैं एक चीज बता दूं कि हर ज्योतिषाचार्य, हर पंडित जी ये कहता है कि लगन जो है, लगन लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करते हैं। तो ये जातक का भाव है, जातक कैसा होगा कैसा होगा। इस चीज को भी याद रखो कि यह भाव दादी और नानी का भी है। लगन का भाव दादी को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसा मैंने आपको पहले विषय में बताया कि इनके घर में इनकी दादी की क्या स्थिति है, वो यहां पर प्रभाव प्रस्तुत हो रही है, उसकी कुंडली में प्रस्तुत हो रही थी। दर्शकों, कर्म का फल है। इस कुंडली में हम विचार की बात करें, संभव है, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। शापित है कुंडली, सर्प शापित है। नारायण बलि के साथ नाग बलि की पूजा करें और बालक ये सब दोष निकाल करके मंगल शुरू, ये मंगल सूर्य, ये अंगारक योग आदि, चंद्रमा केतु यानी चंद्रमा केतु का ग्रहण योग, शनि मंगल का विष योग आदि की इनका पूजा करें। सब करने के बाद विवाह से पहले अर्क विवाह करें, अवश्य ही उसको दाम्पत्य सुख मिलेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा अनुभव है। मैंने ऐसी कुंडलियों की, ऐसे ग्रहों की बहुत शांति कराई है और उनका दाम्पत्य जीवन सफलपूर्वक व्यतीत हुआ। दर्शकों, कुंडली का विश्लेषण करने की कला होती है, अलग अलग कला, सबके विचार अलग अलग होते हैं, मुद्दा एक ही होता है। ऋषि ज्योतिष में कुंडलियां हाथ से लिखी जाती हैं। यह मेरी कुंडली का प्रारूप है। 20-30 पेज की कुंडली हाथ से रिटन लिखी जाती है। आप ये समझिए कि मैं आपके सामने यहां जब कैमरे पे खड़ा होता हूं तो उसकी कुंडली लिख करके पूरी उसकी चीज मेरे दिमाग में होती है। मैं तो सिर्फ छोटा सूक्ष्म रूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि आप 10-5 मिनट में उसका प्रभाव देख लें। किसी मेरे यजमान को अगर पत्रिका लिखानी है तो हमारे ज्योतिष केंद्र में हाथ से पत्रिका लिखी जाती है। 15-20 पेज, जैसी ग्रह की स्थिति है 30 पेज तक भी हाथ से लिखी जाती है। यह विश्वास मान के चलिए कि हमारे हाथ से लिखी हुई पत्रिका को जिंदगी में किसी भी विद्वान से पूछने की जरूरत नहीं होगी। दोष उपाय सब कुछ उसी में होगा।
दर्शकों, मैंने इस वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया कि इस जातक के ग्रहों की क्या स्थिति है उनका बताया, विषकन्या योग है उसके बारे में बताया, और भी कई विषकन्या योग होते हैं। एक दिन सभी विषकन्याओं का योग का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो ताकि आपका मार्गदर्शन हो। दर्शकों, मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, यार दोस्तों को भेजना, शेयर करना। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।